कि कुलदानंद ब्रह्मचारी को उनके गुरुजी ने, जटिया बाबा ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी और वे निरंतर साधन में लगे हुए थे, स्वपाकी थे, त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य हवन करते थे, भिक्षा मांग कर खाते थे। उस सारी विधि जो गुरुजी ने बताई थी उसी विधि से रहते थे। पर फिर भी शरीर का धर्म है, कभी कभी उनके ब्रह्मचर्य का नाश होता था तो वे बड़े पीड़ित और दुखित होते थे। तो उनके मन में आता था कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाएं। ऊर्ध्वरेता क्या चीज है? रेत का अर्थ है शुक्र, उसकी स्वाभाविक गति नीचे की ओर है। शरीर की बनावटी ऐसी है। जब हमारे मन में विषय का विकार उत्पन्न होता है तो हमारा जो शुक्र है वो उस विकार की अग्नि में पिघलता है और पिघल करके सहज प्रवाह नीचे की ओर जाता है। और वह फिर जब नीचे की ओर जो जा चुका है वो किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो ही जाता है। खाने पीने के दोष से या कुछ भी कहो, नष्ट हो जाता है। साधकों के लिए एक बात और हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, हम अपने संयम के नाश में स्वयं कारण न बने। आदि व्याधि, रोग या खान पान के कारण या शरीर के स्वाभाविक धर्म के कारण कथनचित शुक्र नष्ट होता है तो उसका पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो अब हमारी साधुता, हमारा ब्रह्मचर्य अब नष्ट हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हम स्वयं कारण नहीं हैं। भजन करते रहना चाहिए, साधन करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा शरीर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पर स्वाभाविक रूप से जो थोड़ा आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में ये इच्छा जरूर रहती है कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, क्योंकि इस मार्ग में आगे बढ़ना है उनको। हमारे भी विद्यार्थी जीवन में एक महात्मा मिल गए, तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बीमार रहते हो बालक, भगवान बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, धतूरा खाओ। अब धतूरा तो जहर होता है, प्रत्यक्ष विष होता है धतूरा। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी बाहर पधारे थे और संत की आज्ञा से हम जमुना जी के पल्ली पार गए। एक थैला भर के धतूरा, पके पके धतूरा ले आए और उनको फोड़ करके उनका बीज निकाला और बीज निकाल करके जैसा उन्होंने बताया था महात्मा ने, एक गिलास दूध में इतने बीज डाल देते। उन्होंने तो 4-5 बीज बताए थे, हम तो 10-20 कम से कम एक चुटकी भर के डालते, क्योंकि हमको जल्दी ब्रह्मचारी बनना था। और सवेरे उसको कड़वा हो जाता, दूध नीला हो जाता, तो चबा करके फिर वो दूध पी जाते। काफी लंबे समय तक चला। महाराज जी भी आ गए। महाराज जी का अभ्यास किसी को टोकने का तो था नहीं, तो उन्होंने पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कुछ पूछा नहीं उन्होंने। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमारा माथा चटकता है बहुत जोर से और ये आँख भी चटक रही है, आँख में भी बहुत दर्द है, और जैसे आकाश में बिजली चमकती ना, ऐसे ऐसे लगता कड़क कड़क कोई नस चमक रही है माथे की। बहुत व्याकुलता सी होती है। महाराज जी बोले क्या खाते हो?
सवेरे सवेरे आप कुछ ले रहे हो? हमने कि हाँ, एक महात्मा ने बताया, वो हम ले रहे हैं। क्या? धतूरा? पहाड़ी बाबा महाराज से साधन सीख रहे हो ना? महाराज जी हमको कुछ साधन बताया था, हम साधन भी कर रहे थे। तो महाराज जी बड़ा जोर देते थे ब्रह्मचर्य पर, तो हमने कहा जी यही ठीक है। तो बोले जब तुम उनकी आज्ञा में रहकर साधन कर रहे हो तो तुमने अपने मन से कोई काम क्यों किया? उनसे पूछो जाके। अब हमने महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले दूसरा कोई गृहस्थी आदमी होता तो पगला जाता, मर जाता, दिमाग की नस फट जाती। कितने दिन हो गए? हमने कहा महीना भर तो हो गया कम से कम। अरे राम राम, महीना भर से धतूरा खा रहे हो? अरे महाराज जी के शब्द थे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। महाराज जी कहते अरे साधु नहीं था, कालनेमी था, मारना चाहता था तुमको। अरे राम राम, तुम मरे नहीं। हम तो कालनेमी नहीं मानते हो, महात्मा ही अच्छे बेचारे, उन्होंने अच्छी बात बताई होगी, उनका कोई अपना अनुभव होगा। महाराज जी ने ऐसा कहा, अरे राम राम, तुम तो बहुत गलत किया। अब इसके बाद आंखों में जलन और सिर में दर्द ऐसा शुरू हुआ वो ठीक ही ना हो। फिर चंदना सब, और वर्षों तक कभी तेल नहीं लगाया था, तब घृत कुमारी तेल लगाना शुरू किया। बहुत ठंडी चीजें, कपूर कितना ठंडा होता है, कपूर खाते थे और कच्चा दूध ठंडे पानी में मिला के कपूर खा करके तब शरीर में ठंडक आई। और भी हर गर्मियों में हमारे शरीर में छाले हो जाते थे उस विष के प्रभाव से। तो ऐसा होता है दिमाग में। ये बात हमने इसलिए बता दी कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा दिमाग में आवे, सबके मन में आता है। तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के मन में बार बार बात आती थी कि हम ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं। खूब प्रयास करते थे, लेकिन कभी कभी चूक होती तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो एक बार वे भजन में बैठे थे, हरिद्वार की बात है। एक सिद्ध महात्मा आए हिमालय से, और सिद्ध पुरुष ने आकर एक तावीज दी, गंडा, और बोले तुम्हारे इस गंडे को हम तुम्हारी दाहिनी भुजा पर बांध देते हैं, संपूर्ण योग की सिद्धियां तुम्हें मिल जाएंगी, और तुम जिसके लिए व्याकुल होना कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, इस गंडा को धारण करते ही तुम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भी हो जाओगे। अब ये तो चाहते ही थे, और ऐसे कोई सिद्ध महात्मा मिल गए तो क्या कहना। वो महात्मा कहते थे पहन लो, पर इन्होंने पहना नहीं, ले तो लिया, पहना नहीं। महात्मा तो दिव्य महापुरुष थे, वो कोई इस लौकिक जगत के तो थे नहीं, अलौकिक जगत के कोई सिद्ध थे। वे अंतर्धान हो गए और आप विचार में पड़ गए कि इसे हमें पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। अंत में इन्होंने निश्चय किया कि हमारे अपने सद्गुरु में हमें विश्वास न हो तब तो हम किसी दूसरे सिद्ध की आशा करें। जब हमारे समर्थ सद्गुरु भगवान हमें मिले हुए हैं तो हम ब्रह्मचारी रहें चाहे न रहें, योगी बने चाहे न बने, सिद्ध हों में चाहे गिद्ध ही रहे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। हमें जो कुछ देंगे हमारे समर्थ सद्गुरु ही देंगे, हमें और दूसरे किसी से आशा नहीं करनी है। ऐसा कहकर उस गंडे को हाथ में लिए थे, फेंक दिया, रोड पर फेंक दिया उसको। श्री जटिया बाबा ने, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, अरे
वो गंडा तुमको कोई महापुरुष देने आए थे, तुमने क्या किया उसका? फेंक दिया। अरे इतना बड़ा अपराध, क्यों फेंका उसको? तो रोते हुए उन्होंने कहा, हमें जो कुछ मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा और आपसे ही चाहिए, हमें दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रसन्नता हो आप दो, आपकी प्रसन्नता हो आप न दो, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। तब श्री जटिया बाबा ने उनको हृदय से लगा लिया। मानो वो गंडा नहीं था, वो उनकी परीक्षा थी।